ए, इतना चिल्ला क्यों रही है? ए, यहाँ क्या कर रही है? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तुम भी नहा लो। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे बगल में जो बैठी है ना उससे बात कर रहा हूँ। इस बंदरिया से? क्या रानी, गांव में इस तरह खुलेआम नहा रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? तू जा यहाँ से, इसके साथ अच्छी तरह से इसके घर पे नहा लेना, जा। तुझे क्यों जलन हो रही है? अपने आप को हैंडसम समझते हो? हाँ समझता हूँ। तू जा कह रही हूँ ना, जा भाग यहाँ से, चल। पूजा प्लीज, मेरे सामने दूसरी लड़की का हाथ पकड़ते हो, जाओ यहाँ से। पूजा रुको ना। पूजा रुक, बोला ना। छोड़ो, मेरा हाथ क्यों पकड़ रहे हो? जाकर उसी का हाथ पकड़ो। उसका हाथ पकड़ने वाला कोई और मिल जाएगा, तुम्हारा हाथ तो मैं ही पकड़ूंगा। कोई जरूरत नहीं है, जाओ। मालिक, मैं आपसे एक बात कहना कोई जरूरत नहीं, चुप रहो। रुको पूजा, रुको। नहीं आना। भाग कर कहाँ जाओगी? एक दिन तुझे मेरे घर ही आना है, समझी? याहू! नमस्ते। आइए माधव जी, आइए। और क्या सोचा है? आपने कहा था उत्सव के बाद घर वालों से रिश्ते की बात करेंगे, बात हो गई क्या? क्या सोच रहे हैं आप? अच्छा, क्या लेंगे आप, कॉफी या चाय या फिर कोल्ड ड्रिंक लेंगे? अरे ऐसे खड़े खड़े क्या देख रही हो? अरे जाओ, ठंडा वंडा कुछ लेकर आओ। बैठिए माधव जी, बैठिए। रहने दीजिए भाई साहब, कुछ नहीं चाहिए। बात पक्की हो जाए तो फिर जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, बैठिए। भाई साहब, कल अच्छा दिन है। रीति रिवाज के अनुसार आप हमारे घर में आकर लड़की को देखकर हाँ कहेंगे तो बाकी की बातें बाद में कर लेंगे। 1-2 दिन में आ जाएंगे। आंटी, 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 आओ बेटी, सही वक्त पर आई हो। जल्दी से इसके टुकड़े कर दे, मसाला लगाकर फ्राई करना है। मैं यहाँ आपकी मुर्गी काटने नहीं आई हूँ। पहले मुझे एक बात बताइए, आपकी शादी कब हुई? यही कुछ 25 साल हो गए हैं। और मेरी माँ की शादी कब हुई? 20 साल हुए होंगे। और उस बुढ़िया की? कौन बुढ़िया? वही मेरी दादी। मारूंगी। बाद में मार लेना, पहले जवाब दो। 40 साल हुए होंगे। तो उस हिसाब से अब मेरी उम्र कितनी होगी? तू किस साल पैदा हुई? को यही अगर याद नहीं है तो मेरी शादी के बारे में क्या सोचेंगे? अब मैं 19 की हो गई हूँ। आई एम मेजर, आई एम अ फ्री बर्ड। अगर मैं आपके बेटे को यहाँ से उड़ाकर नैनीताल ले गई हनीमून मनाने के लिए, फिर ये मत कहना कि मेरी इज्जत चली गई, मेरा मान सम्मान चला गया, मेरा ये गया, मेरा वो गया। आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। क्या कहा? मैं उसकी जिम्मेदार नहीं रहूंगी। वो नहीं, उससे पहले तूने क्या कहा? शादी से पहले मेरे बेटे को हनीमून पर ले जाएगी? हाँ। पर काट दूंगी तेरे। तेरी शादी कब करवानी है मुझे पता है। पहले जल्दी से मुर्गी काट। दीदी, माधुरी दीदी, बाहर आओ दीदी। तुम्हारा भाई जीत कर आया है, उससे मिलने के लिए बाहर आओ दीदी। 15 साल से जिसके लिए तुम तड़प रही हो, उस दुश्मन को हरा कर आ रहा हूँ दीदी। बाहर आओ दीदी, आरती लेकर आओ दीदी, आओ। कितनी देर लगा रही हो दीदी? कहीं सपना तो नहीं है? ये सब क्या है दीदी? मैं ही हूँ रे, तेरी माधुरी दीदी। यकीन ही नहीं हो रहा, तुम्हें इस तरह से बदलने वाला ये महापुरुष कौन है दीदी? वो देखो, वो वहाँ अंदर बैठे हैं। अभी बुलाती हूँ। सुनिए जी, आपके साले को आपसे मिलने की इच्छा हो रही है, आइए ना। यही हैं अपना चश्मा मुझे देकर मेरी आंखें खोलने वाले महान इंसान। उस गोरे राजा राम ने मुझे धोखा दिया और इस काले गंगा राम ने मुझे जीना सिखाया। अच्छा? जीजा जी, साले जी, जीजा जी, साले जी, जीजा जी, बोल ले साले। ये क्या है? तुम्हारी इजाजत के बगैर तुम्हारी बहन के साथ मैंने शादी की, सुहाग रात भी मना ली, लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सूर्यवंश की ये डोर मैंने अपने माथे पर बांध रखी है। अब तुम अपने हाथ से खोल दो। सूर्यवंश की डोर दाहिने हाथ में और मेरी बहन की डोर बाएं हाथ में। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। भैया, दीदी, तुमने उस राजा राम को क्या सजा दी? बताओ। बताऊंगा नहीं, तुम खुद ही देख लो। मेरी माँ जयललिता है, पत्नी रंभा है और हमारा घर ताजमहल है। मेरे तो बेटे भी हैं, दुनिया में उनका बहुत नाम है। एक है चिरंजीवी और दूसरा तेंदुलकर।
तेंदुलकर चिरंजीवी चिरंजीवी सिल्वर जुबली प्रिंस है रंबा जयललिता। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? ओहो मेरा ताजमहल बहुत ही बढ़िया है। आहा ओहो ओहो शूज यहाँ क्यों हैं? नीचे होने चाहिए थे। स्टाइल है, आजकल का स्टाइल है। ये लो तुम्हारा भाई यहीं आ गया। ये क्या लक्ष्मी, इतनी तैयारियों के साथ कहाँ जा रही हो? कहीं कुछ खास है क्या? खास ही तो है। सूर्यवंश के खानदान में बहुत ही शुभ कार्य होने जा रहा है भैया। रीति रिवाज के अनुसार तुम्हें हमारे घर आकर बात करना चाहिए थी और फिर थोड़ा इतराने के बाद हम लोग मान लेते, लेकिन तुम मेरे भाई जैसे हो, हमारे बीच ही भेदभाव किस लिए, ये सोचकर हम ही चले आए। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। नहीं लक्ष्मी, वो मुझे थोड़ा अर्जेंट काम से कहीं जल्दी पहुँचना है। तुम और जीजा जी घर जाओ, मैं बाद में आकर बात कर लूंगा। अरे यहाँ हम किस काम के लिए आए हैं और तुम कैसी बात कर रहे हो? चलो घर के अंदर बात चलो। वो नहीं है जीजा जी। आजकल इसका क्या दिमाग है? ठिकाने पर नहीं रहता दामाद जी। रिश्तेदार घर आ रहे हैं और ये बेशरम रास्ते पर खड़े रहकर ही उनसे बात कर रहा है। ए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ तो तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत है? ये मेरी बहन है और वो मेरे जीजा जी है, मैं नहीं जानता क्या? तुम घर जाओ माँ, पहले तू मैंने सच- कहा ना घर जाओ। तुम घर जाओ लक्ष्मी, मैं बाद में आता हूँ। ए, अंदर बैठाने की बजाय तुम हमें बाहर जाने के लिए कह रहे हो और जो बुला रहे हैं उन्हें भी डांट रहे हो। आखिर हो क्या गया तुम्हें? वो बात नहीं है जीजा जी। तो और क्या बात है? आप रुकिए। देखिए भैया, हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने के लिए आए हैं। आपको कोई एतराज है? रास्ते पर ये सब किस लिए लक्ष्मी? मैं आकर बात करूंगा, कहा ना तुम घर जाओ। अरे ये क्या बात हुई? हम जब से आए हैं जाओ जाओ कह रहे हैं। आपके दिल में क्या है बताइए, जब आप बताएंगे तभी हम लोग यहाँ से जाएंगे। देखो लक्ष्मी, तुम मेरी सगी बहन नहीं हो लेकिन बहन से बढ़कर हो। उस रिश्ते से तुम जब चाहो मेरे घर आ सकती हो, लेकिन अपनी बेटी का रिश्ता उस लड़के से जोड़ना मुझे मंजूर नहीं है। ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? तो कुछ नहीं जानती है, छोड़ना। जो राज मेरे दिल में है वो बता दूंगा तो तुम टूट जाओगी। ए, चुप रहो। आगे तुमने कुछ भी कहा तो अच्छा नहीं होगा। मना करने की वजह क्या बताओ? जीजा जी आप जाइए। अपने बेटे के साथ मेरी बेटी के रिश्ते की बात करने आए हैं। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप लोग जाइए। क्या कहा? रिश्ते की बात करने आए हैं? मेरे बेटे में क्या कमी है जो बाहर वालों से रिश्ता जोड़ रहे हैं? मेरे और मेरे पति का अपमान किया आपने। आखिर हो क्या गया भैया आपको? पहले तो लक्ष्मी लक्ष्मी कह के अपनी बहन को सीने से लगाते थे, वो सब दिखावा था क्या? और ऊपर से कहते हो कि हर जन्म में मैं तुम्हारी बहन बनूं। हाँ, घर आई हुई बहन को इस तरह से रुलाओगे तो तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। इसी वक्त इनसे कह दो कि ये यहाँ से चुपचाप चले जाए। हमें यहाँ से जाने को कहने वाले तू कौन होती है? क्या कहा तुमने? चांद से मार दूंगा तुझे। आपके और इनके बीच हजारों झगड़े होंगे, लेकिन आज ये मेरे घर के मेहमान हैं और मैं इनकी जरा भी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप जाइए यहाँ से। आप अंदर चलिए। चाहता कहाँ है? तूने मुझे पागल समझ के रखा है क्या? मेरी बात का जवाब देकर जा। हाथ हटाइए। मुझे और आपको जो सच्चाई पता है वो मेरे बहन को पता चली तो जीता जी मर जाएगी, इसलिए आज मैंने अपना मुंह बंद करके रखा है। जाइए यहाँ से। मेरी बात सुन। मेरी बात सुन। बाबू, आपने मेरे बेटे पर हाथ उठाया। मेरा बेटा कहकर उसके प्यार में तू अंधी हो गई है। वो तेरा बेटा नहीं है। भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। इस सच्चाई का पता चलते ही कहीं तुम्हें कुछ हो न जाए, इस डर से ये राज मैंने अपने दिल में छुपा कर रखा। क्या रे मुझे जान से मारने की बात करता है? तेरी माँ कौन है तुझे पता है? सच्चाई तुझे मालूम नहीं है। हट पीछे। ये नौकरानी तेरी माँ है। भैया, भैया आप कह दीजिए कि लक्ष्मी, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। तू मुझसे क्या पूछ रही है?
जिसने किया वो इस तरह मासूम बनकर खड़ा है। इस आदमी से पूछो। बताइए। नहीं बताएंगे? नहीं बता पाएंगे? क्या मैं जो कह रहा हूं वो सच है? शाबाश सूर्यवंशी, आज सूर्यवंशियों की इज्जत पूरे गांव में नीलाम होगी। अच्छा है, माँ तो इधर है, लेकिन बाप कहाँ है? खबरदार, अगर किसी ने अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो अपनी हालत का जिम्मेदार वो खुद होगा। विजय मेरा बेटा है और मैं इसका बाप हूं। मैं हूं विजय का बाप, मैं हूं विजय का बाप, मैं हूं विजय का बाप। बात यह है लक्ष्मी, मैं लक्ष्मी छोड़िए। लक्ष्मी मेरी बात तो सुनो लक्ष्मी, बात वो नहीं है, मुझे गलत मत समझो लक्ष्मी। मैं लक्ष्मी मेरी बात सुनो लक्ष्मी, लक्ष्मी मेरी बात सुनो प्लीज, मेरी बात सुनो, भगवान के लिए मेरी बात सुनो। जो पत्नी आपको अपनी जान से भी ज्यादा चाहती थी, उसी पत्नी को आपने धोखा दिया। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया लक्ष्मी, मैं जो कर रहा हूँ वो। आप कुछ और मत कहिए। पूरे गांव के सामने आपने मेरे बच्चों को एक पल में अलग कर दिया। जिसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा चाहती हूँ वो मेरा बेटा नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये मैं क्या सुन रही हूँ भगवान? अब मैं कैसे जीऊंगी? देखो सच्चाई क्या है तुम जानती हो। नहीं कुछ मत कहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है। पूरे गांव के साथ आप न्याय करते हैं और आपने अपनों के साथ ही धोखा किया। ये मैंने कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों तक मैंने आपके साथ जीवन बिताया, लेकिन मैं आपको कभी नहीं समझ पाई। मैं कितनी पागल हूँ भगवान। माँ, मैं तेरी माँ नहीं हूँ। ऐसा मत कहो माँ। तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया। नहीं माँ, कौन कहता है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ? कोई कुछ भी कहे, मैं तेरा ही बेटा रहूंगा माँ। माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ माँ, मैं तेरा ही बेटा हूँ। विजय मुझसे दूर रहिए, मुझसे बात मत कीजिए। आप बात करेंगे तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। बेटा तू अपनी माँ को छोड़कर जाएगा? अगर तू चला गया तो मैं कैसे जी पाऊंगी? मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा, लेकिन इनके साथ नहीं रहूंगा माँ। चलो यहाँ से माँ, चलो। नहीं बेटा, तू तो जा सकता है, लेकिन मैं एक सुहागन हूँ और एक सुहागन अपने पति का घर छोड़कर कैसे जा सकती है बेटा? माँ नहीं माँ, मैं यही रहूंगी जब तक मैं नहीं जाती। एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी, इनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। यही है इनकी सजा। और सुन बेटा, मेरे मरने के बाद मेरी चिता को अग्नि तू ही देना। माँ तुम ये कैसी बात कर रही हो? ऐसा मत कहो माँ, प्लीज माँ। इन्हें मेरी चिता को हाथ भी मत लगाने देना, मत लगाने ऐसा देना। मत कहो माँ, चुप हो जाओ माँ। लक्ष्मी, अब आपको खुशी हुई? बीवी बच्चे को धोखा देने का आखिर आपका मन कैसे किया? ये बात नहीं है बेटा। हमको ही नहीं, गीता मेरी जन्म देने वाली माँ है, कहा ना, उसके दिल पर क्या बीत रही होगी, कभी सोचा आपने? पहले मेरी बात तो सुनो। उस बेचारी को अपना बेटा कहकर मुझे सीने से लगाने का एक भी मौका दिया, कितना तड़पी होगी वो। कुछ कहने से पहले सच्चाई तो जान लो बेटा। सब कुछ अच्छी तरह जान कर ही कह रहा हूँ मैं। इतने दिनों से एक अच्छे बाप का बेटा हूँ सोचकर गर्व महसूस कर रहा था, लेकिन आज मेरा बाप बुरा है जानकर मेरा सर शर्म से झुक गया है। तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तुम जैसा बाप ना होना ही अच्छा है। बाप से ऐसी बात करता है? जाने है तू मेरे प्रभु, मैंने गलत क्या किया।
जाने है तू मेरे प्रभु मैंने गलत क्या किया। मैं जाऊं कहाँ ये सारा जहां अब लगता है बेगाना। क्या हाल किया उसने माँ की ममता को न पहचाना। मैं कोई पापी तो नहीं मुझे माफ कर दो ना। जाने है तू मेरे प्रभु मैंने गलत क्या किया। रूठ गए हैं सारे यहाँ अब सोझे न जाऊं कहाँ। ओ माँ बाबू, तुम यहाँ अकेले कब तक बैठे रहोगे? चलो खाना खा लो। नहीं माँ, मुझे मेरी माँ ने अकेला छोड़कर कभी खाना नहीं खाया। अब भी